हाय दोस्तों, मेरा नाम कृतिक है और ये पर्टिकुलर चैनल आपको आईटी से जुड़े सारे अपडेट्स के बारे में, आईटी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी, इनोवेशंस, नए जॉब मार्केट, पॉसिबल जॉब मार्केट्स, करंट सिचुएशंस, सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चैनल के द्वारा आपको बताई जाएगी। सबसे पहले अगर मैं मेरा इंट्रोडक्शन करूं तो मेरा नाम कृतिक है। आईटी इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। बिग कॉरपोरेट, आईटी कॉरपोरेट्स, फाइनेंशियल कॉरपोरेट्स में काम कर चुका हूँ। बहुत सारे स्मॉल स्केल स्टार्टअप्स में काम कर चुका हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने देखी समझी है और उसके बेस पे हम बहुत कुछ बात भी करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। आज का अगर सब्जेक्ट बात करें तो 14 आवर्स। यस फ्रेंड्स, 14 आवर्स रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट से एम्प्लॉय होने की बात चल रही थी। असेंबली में ये सजेशन रखा गया था और आज की तारीख में दो सजेशंस जो रखे थे दोनों होल्ड पे जा चुके हैं। पहला था 14 आवर्स का आईटी इंडस्ट्री में वर्किंग सेटअप डेली, एंड जो भी रहेगा दूसरा कि कैसे इसको एम्प्लॉय किया जाए विथ लोकल पीपल। सो देर आर सम रिजर्वेशन सेटअप कर रहे थे, दोनों को अपोज किया था आईटी इंडस्ट्री ने भी एंड इंडिविजुअल आईटी यूनियंस ने भी। अभी यहाँ पे इन 14 आवर्स वर्किंग आवर्स की बात की जाए तो दोस्तों अगर सोचा जाए कि 14 आवर्स कर्नाटक में, अगर सोचा जाए हब बैंगलोर, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब यहीं है। कर्नाटक की जॉब मार्केट की बात करें तो आईटी में, तो अगर कर्नाटक के जॉब मार्केट की बात करें और डेली 14 आवर्स, अगर आपको डेली 14 आवर्स के लिए काम करना है, ऑफिस जाना है, तो उसके लिए एक कम से कम 1 घंटा जाने के लिए आपको होता है, 1 घंटा आने के लिए होता है। तो 16 घंटे आप कहीं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और आप वापस कर रहा है, आपको टाइम ही नहीं मिलता। और यही सारे पॉइंट्स की वजह से इंडिविजुअल आईटी यूनियंस ने उसको अपोज किया था। गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि आईटी कंपनी से बहुत प्रेशर हो रहा था कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी के तौर पे अभी होल्ड हो चुका है। लेकिन फ्यूचर में अगर इसको आना पड़ा, अगर ये फिर से असेंबली में रखा गया और पास हो गया तो क्या, तो इससे क्या होगा कि अगर आज की तारीख में अगर कोई कंपनी 8 घंटे काम कर रही है, कंपनी 8 घंटे काम करवा रही है एम्प्लॉयज़ से, और शिफ्ट्स रहते हैं जो 24/7 बाय वर्किंग रहती हैं कंपनीज, तो वहाँ पे 3 शिफ्ट्स हो जाते हैं। सो 8 8 8, राइट। सो उसके हिसाब से अगर 14 आवर्स हो जाता है तो ऑलमोस्ट एक शिफ्ट फिनिश हो जाती है और यहाँ पे कंपनी का बहुत सारा मुनाफा होता है। लेकिन एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा क्या है इसमें, और कोई बात नहीं कर रहा ज़्यादा इसके बारे में। लोग बोल रहे हैं कि ये होगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, सब बात कर रहे हैं। लेकिन इसका सल्यूशन क्या हो सकता है कि चलिए मानते हैं अगर 14 आवर्स के लिए डेली इंसान काम कर रहा है तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, और उसको 2 घंटे कम्यूट भी करना है, तो कैसे करेगा वो। तो थोड़ा बैलेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि 14 आवर्स अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उतना एफर्ट्स भी उसका जा रहा है, मैन आवर्स वो दे रहा है, अपनी मेहनत दे रहा है, टाइम दे रहा है, कंपनी उससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा रही है। तो हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलेगा। तो अगर सबसे पहला पॉइंट भी देखा जाए तो स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज, सो उसको कैसे कवर अप किया जाए। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो हमारे मेडिकल बेनिफिट्स रहते हैं, जो तकरीबन इन जनरल सभी आईटी कंपनीज में 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है, तो उसको बढ़ा के डबल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए कि अगर 8 आवर्स से आप 14 आवर्स जा रहे हो तो इट्स ऑलमोस्ट 80% यू आर इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स। तो क्या करें, स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो
मेडिकल इश्यूज भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो उसको कवर अप करने के लिए मेडिकल बेनिफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 5 लाख का दे रहे हैं तो 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस देना पड़ेगा, देना चाहिए एक्चुअली। कुछ कंपनीज ओपीडी दे रही है, ओपीडी क्लेम्स हम कर सकते हैं विच इज़ 15,000, उसको बढ़ा के 25,000 देना पड़ेगा। तभी तो ये डेली बेनिफिट्स, अगर ये कुछ इनकर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ को ये इश्यूज होते हैं ऑन लॉन्गर स्पान, तो ये एक क्वेश्चन भी रहेगा कि हाँ भाई मेडिकल बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में स्ट्रेस का सबसे डायरेक्ट कनेक्शन रहता है आपके हार्ट रेट्स, बीपी, थायराइड, सो ये सारे डेली लाइफ इश्यूज आते हैं और ऑन अ लॉन्गर स्पान वो इंक्रीज होंगे, हार्ट अटैक्स एंड दीज एंड दैट। तो कैसे बढ़ना चाहिए, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा मेडिकल के केस में। दूसरा वेजेस, अगर देखा जाए वेजेस, अगर हम फिक्स कंपोनेंट की बात करें, दूसरे बेनिफिट्स नहीं, अगर हम फिक्स कंपोनेंट की बात करें, जो फिक्स सैलरी आपकी रहती है, सो वो सिंपली उसमें 50% का वेज, अगर 45 टू 50 तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 घंटा काम ज़्यादा करवा रहे हैं तो उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ाओ, तो उस हिसाब से सैलरी बढ़ना चाहिए। तो इससे एम्प्लॉय को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, कि चलो हम लोग काम कर रहे हैं तो सामने हमें पैसा भी तो मिल रहा है। तो ये एक होनी चाहिए चीज़ें, तो सैलरी बढ़ानी चाहिए। और उसके अलावा क्या, और क्या कर सकते हैं कंपनीज, तो कंपनीज अगर 14 आवर्स आप डेली काम करवा रहे हैं तो आपको एवरी मंथ एटलीस्ट 1 एडिशनल लीव्स, अगर हम अभी देखें तो 1.25 से 1.5 मंथली वन आपको प्रिविलेज लीव क्रेडिट होती है, उसकी जगह वो 1.75 या 2 करना चाहिए, तो हमारे लीव्स भी बढ़ेंगे। तो कभी भी ऐसे अगर लीव्स होते हैं, लीव्स लेनी पड़ती है, तो वो लीव्स मिलेगी, बढ़ेगी। और क्योंकि 6 आवर्स आप काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको लीव का कंपोनेंट भी चेंज होना चाहिए क्रेडिट का, राइट, तो वो एक होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि सिक लीव्स, जो हमें डेली मतलब मंथली 12 एक मिलती है, तो साल के हिसाब से 12 हो गई, तो वो 12 की जगह उसको 15 से 18 के बीच में लाना पड़ेगा। तो ये कुछ हुई जो एम्प्लॉयज़ के सैलरी वेजेस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए अगर 14 आवर्स हो गया तो। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, क्योंकि 14 आवर्स वो कोई इतना सीधा साधा नहीं है। दूसरी बाहर की कंपनी में भी कुछ कंपनीज है, कंट्रीज़ है जो आपके कम्यूट टाइम को भी आपके वर्किंग आवर्स में वो गिनती है, ठीक है। तो लेकिन वो एक एस्टेब्लिश्ड कंट्रीज़ है, ऐसा कुछ हो, चलो मान लिया जाए। तो यहाँ पे कैसे मैनेज हो सकता है वो, क्योंकि लोग बस में धक्के खा रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, खुद से बाइक पे आ रहे हैं, तो कैसे काम करें। तो कंपनी अगर ट्रैवल बेनिफिट्स बढ़ाती हैं, जैसे कई कंपनीज़ यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं, बस कैब्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी कंपनीज़ को ये देना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट बसेस में, कंपनी बसेस में, कैब्स में, मेट्रोस में आपको वाईफाई का सेटअप देना पड़ेगा, और वो भी सिक्योर वाईफाई, जिससे एम्प्लॉयज़ फ्रीली काम कर सकें, अपना स्ट्रेस के अपने ट्रैवल टाइम को भी यूटिलाइज कर सकें, instead of they just use come for, so that 40 that is they save that 2 hours। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं सोचता हूँ कि एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए। अगर ये 14 आवर्स का डेली बढ़ गया तो अभी क्या करें, कंपनीज़ को क्या फ़ायदा, कंपनीज़ को इतने सारे बेनिफिट्स तो देगी नहीं देगी पता नहीं, तो कंपनी को भी क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें अगर इतना सारा दे दिया तो कंपनी को भी समझना होगा कि अगर आप एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा बुला रहे हैं तो आप काम करवा रहे हैं, तो काम भी करेंगे वो, उस हिसाब से आप अर्निंग डेफिनेटली बढ़ रहा है। आपके अदर बेनिफिट्स हैं जहां आप सीधा फ़ायदा उठा रहे हैं उसमें,
तो एक स्ट्रेट वे विन विन सिचुएशन बन रही है यहाँ पे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो है कि अगर ये 14 आवर्स का बिल अगर फ्यूचर में वापस से पुट हुआ और पास हो गया, तो ये एक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके लिए पुश करना चाहिए। क्योंकि मिनिमम सैलरी आज की तारीख में अगर आईटी एम्प्लॉयज़ की देखी जाए स्टार्टिंग लेवल पे, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। 2.8 लाख से लेके 3.5 या 4.5 ऑन अ स्टैंडर्ड लेवल अगर हम एवरेज बात करें तो कंपनी इतना पे कर रही है। और उस हिसाब से क्या खर्चे उस हिसाब से हैं लोगों के? नहीं, लाइफस्टाइल बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लेकिन सैलरी बार इतना बढ़ नहीं रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी सोचना होगा कि क्या किया जा सकता है और ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए जब भी अगर फ्यूचर में ये बिल वापस से आता है। अगर आपको मेरी ये सारे पॉइंट्स सही लगे, अच्छे लगे, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेशन के लिए या इंटरेस्टिंग टॉक्स के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।